क्या आपको पता है, एक गलत परमिशन लिनक्स सिस्टम में पूरे सर्वर को एक्सपोज कर सकता है। और एक सिंपल कमांड से आप हजारों फाइल्स मैनेज और सिक्योर कर सकते हो। आज के सेशन में हम सीखेंगे लिनक्स फाइल मैनेजमेंट और परमिशन मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ कमांड याद नहीं करोगे, बल्कि समझोगे कि कैसे इन्हें रियल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करते हैं। और हाँ, एक छोटा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक अपना लिनक्स एनवायरनमेंट सेटअप नहीं किया है तो पहले चेक करो मेरा ये वीडियो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि कैसे आप वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर पर लिनक्स वीएम बना सकते हो। उसके बाद आप इजीली साथ साथ कमांड प्रैक्टिस कर पाओगे, एग्जैक्टली जैसे इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल डेमो ऑफ फाइल मैनेजमेंट कमांड्स। सबसे पहली कमांड है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड आपको आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन देती है। इससे आप कौन सी भी डायरेक्टरी में हो और आपको उसका पाथ पता करना है तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड ऐसी है जिसका यूज हमें रेगुलरली करना पड़ता है, जिसका नाम है mkdir, मेक डायरेक्टरी। इससे आप कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट। तो जब आप देखना चाहते हो ये डायरेक्टरी बनी है नहीं बनी है, उसके लिए हम ls कमांड का यूज करते हैं, लिस्ट डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट किया। अब आपको जो डायरेक्टरी और फाइल्स है इनका इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ls कमांड के साथ आपको -l लगाना पड़ता है, जो आपको डिटेल्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है ऑफ योर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट कमांड है जिसका नाम है टच। अब एज्यूम कीजिए आपको मल्टीपल ब्लैंक फाइल्स क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम टच कमांड का यूज करते हैं। यूजिंग टच कमांड यू कैन क्रिएट मल्टीपल ब्लैंक फाइल्स। हमारी नेक्स्ट कमांड का नाम है कॉपी कमांड। यूजिंग कॉपी कमांड आप कोई भी फाइल या फोल्डर को एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे कॉपी कर सकते हो, मीन्स एक फोल्डर से अनदर फोल्डर कॉपी कर सकते हो। तो यूजिंग cp स्पेस एनी फोल्डर नेम और फाइल नेम, test1.txt, I am copying this to this folder. So I will move to this folder. अगर आपको इस फोल्डर में जाना है तो चेंज डायरेक्टरी cd कमांड से हम क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हैं। cd एंड ls-l उस फोल्डर के अंदर देखना है। देखिए ये मेरी फाइल कॉपी हो गई है। अब एज्यूम कीजिए मुझे test2.txt फाइल रिमूव करना है, तो फाइल रिमूव करने के लिए हम rm कमांड का यूज करते हैं। rm इज टू रिमूव अ ब्लैंक फाइल। अब एज्यूम कीजिए अगर कोई फोल्डर है, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं rmdir। अब rmdir इस डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्टरी में हमने एक फाइल ऑलरेडी कॉपी किया था, तो वो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। अगर आपको कोई भी जो ऐसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है जिसमें ऑलरेडी कोई डेटा है, तो उस डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम rm-rf, मीन्स इसका मीनिंग होता है रिकर्सिव एंड फोर्सफुली, और आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर का नेम देना पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर फोल्डर कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ सब फोल्डर्स, और उसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे दैट पर्टिकुलर फोल्डर आप आराम से रिमूव कर सकते हो। तो एक प्रो टिप आपको दे रहा हूं कि जब भी आप rm-rf ये कमांड का यूज करोगे तो इस कमांड का यूज थोड़ा कॉशियसली करना, क्योंकि rm-rf एंटायरली आपका पूरा फोल्डर या फिर पर्टिकुलर डायरेक्टरी को वाइप आउट कर देता है। तो जब भी आप rm-rf इस कमांड का यूज करोगे तो प्लीज आप उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का बैकअप ले लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है फाइल परमिशंस। तो कोई भी फाइल की परमिशन अगर आपको देखना है
या उसकी होल डिटेल्स आपको देखना है तो हम ls-l कमांड का यूज़ करते हैं, जिसमें आपने जो भी फाइल्स आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट किया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अब मैंने इस डायरेक्टरी में 2 फाइल्स बनाया हुआ है जो मेरे रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी है, जहाँ पे आपको आगे की ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये डिनोट करते हैं फाइल परमिशन, ये किस यूज़र ने बनाई है ये डिनोट करता है, ये किस ग्रुप ने बनाया है ये डिनोट करता है, ये उसका साइज डिनोट करता है और ये उसका टाइम एंड डेट डिनोट करता है, प्लस ये उसका नाम डिनोट करता है। अब इन दोनों फाइल्स में अगर आप देखोगे तो ये जो परमिशन है, इन परमिशन में जो सबसे पहला वर्ड है डी और ऊपर वाले फाइल में स्लैश या फिर डैश, सॉरी, तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो फाइल है कि फोल्डर है। अगर वहाँ पे डी है तो वो डायरेक्टरी है, अगर वहाँ पे डैश है तो वो पर्टिकुलर फाइल है। सो इसका यूज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं टू डिफाइन द फाइल और अ डायरेक्टरी। उसके बाद ये जो 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं ये डिफाइन करता है ओनर्स परमिशन। अब आर का मीनिंग होता है रीड, डब्ल्यू का मीनिंग होता है राइट एंड एक्स का मीनिंग होता है एग्जीक्यूट। तो आपको 3 टाइप की फाइल्स परमिशन देनी पड़ती है, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब ये जो पहला पोर्शन है 3 वर्ड का ये होता है आपके ओनर्स परमिशन, मतलब जो फाइल पर्टिकुलर यूजर बनाएगा उसकी परमिशन। उसके बाद बाकी के जो 3 होते हैं वो होता है ग्रुप परमिशन, और जो लास्ट वाला होता है वो होता है अदर्स परमिशन। तो ये अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर को पर्टिकुलर परमिशन देना है तो उसके लिए हम chmod कमांड का यूज करते हैं। यूजिंग chmod आप उस पर्टिकुलर फाइल को एक परमिशन दे सकते हो। तो उसके लिए हम अब एज्यूम करो मुझे रूट यूजर को एग्जीक्यूट परमिशन देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा u फॉर यूजर प्लस फॉर एडिशन एंड कौन सी परमिशन देना है, एग्जीक्यूट परमिशन, और कौन से फाइल को देना है, स्क्रिप्ट को। तो ये script.sh फाइल को मैं एक्सेस दे रहा हूं। अब एज्यूम करो मुझे रूट यूजर को एग्जीक्यूट परमिशन, तो आपका जो यूजर है उस यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई है। बाकी जब ग्रुप है उनको सिर्फ रीड और अदर्स को एग्जीक्यूट करने का परमिशन है। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर यूजर को, अगर आपको ग्रुप को देना है तो आप chmod g+x और उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का नाम, तो आप फिर से उसको वेरीफाई करो तो देखिए यहाँ पे ग्रुप को भी मैंने क्या किया है, एग्जीक्यूट की परमिशन दी है। मीन्स यूजर के लिए u, ग्रुप के लिए g एंड अदर्स के लिए o टू ऐड एग्जीक्यूट परमिशन। सिमिलर वे में आप रीड और राइट की भी परमिशन दे सकते हो। तो कमेंट में मुझे लिखो कि किसने ये ट्राई किया और आपका क्या आउटपुट आया, मैं आपको उसका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करूंगा।